श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल धर्म भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है, तो इसे अंत तक जरूर देखेंगे। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार महा उपाय, ये विशेष उपाय देगा अपार धन समृद्धि। सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, सावन का महीना शिवजी का माना जाता है। सावन के महीने की अपनी अद्भुत महिमा है, लेकिन सावन में सोमवार का विशेष महिमा होता है। दोस्तों, मेरी माताएं, शिव के भक्त सोमवार का व्रत लेते हैं, और जो व्रत ना ले सके वो क्या करें? देखो, एक छोटी सी बात समझना। पहले तो प्रयास करो कि सावन के सोमवार के व्रत करो। यदि सावन के सोमवार के व्रत का अवसर ना मिले तो आप सावन के सोमवार में शिवालय में जल चढ़ाकर आओ, और यदि यह भी अवसर ना मिले तो कम से कम शिव जी का दर्शन तो कर ही लो, चाहे दूर से कर लो। किंतु सावन के सोमवार को यूं व्यर्थ मत जाने दो, और कुछ हो तो सावन में विशेष पूजन शिव जी का सोमवार के दिन कर ही लिया करो। क्यों अपने जीवन में दुर्भाग्य को पालते हो? सावन की पूजा करने से, सावन की सोमवार की पूजा करने से दुर्भाग्य दुर्व दूर होता है। इसलिए शिव साधक को जागना चाहिए और सोमवार के दिन विशेष शिव का पूजन और अर्चन करके आना चाहिए। कैसे करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। प्रातःकाल उठे सूर्य को अर्घ दे, तुलसी माता में जल दें। तुलसी माता को दीप दान करके अपने देव मंदिर में जाए, मंदिर को साफ करें, देवताओं को उठावे, प्रतिमाओं में तिलक लगावे, दीपदान करें। आपके घर में छोटे से मेरे महादेव तो होंगे शिवलिंग के रूप में। शिव जी पर आप अच्छी तरह से धो ढाक शिव जी में जल और काला तिल पुष्प चढ़ा। ये आपके घर का पूजन हो गया। अपने घर में पूजन करने के तदुपरांत आप शिवालय में जाओ, शिव जी में आप जल अर्पण करो काले तिल के साथ। ठीक है। उसके बाद सोमवार है, सोमवार चंद्रमा, सोम माने होता है चंद्र। चंद्रमा का जो कलर है, रंग है, वो है सफेद श्वेत रंग के। तो हो सके तो सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करो। माताओं को पीले पहनने चाहिए जिनका विवाह हो गया। ठीक है। अब आप शिवालय पर गए, शिव जी पर जल और काला तिल चढ़ाया आपने। पहला दूसरा सफेद वस्तु में दूध गाय का मिल जाए, कच्चा शिव जी पर चढ़ाओ। दही मिल जाए तो दही अवश्य मेव शिव जी पर अर्पण करो। जो संतान के सौभाग्य की कामना को लेकर कर रहे हैं, सोमवार के दिन उन माताओं को दूध अवश्य मेव शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। जो लक्ष्मी की कामना के लिए सोमवार का पूजन कर रहे हैं, उनको गन्ने का रस शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। और जो व्याधि शांति, रोग निवृत्ति, बीमारियों की निवृत्ति के लिए कर रही हैं, उन्हें सोमवार के दिन कुशा का जल शिव जी पर अर्पण करना। और जो मन की शांति के लिए शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं, वो कच्चे दूध में एक मोती लेकर सुचा, मोती जो होता है रत्न मोती डालकर शिव जी पर चढ़ा ले। फिर मोती को अपने पास अपने घर में जाकर रख दे। और नित्य जब भी आप शिव जी पर दूध चढ़ावे मन की शांति के लिए, तो जो मोती है, मोती का दाना, वो आप दूध में, कच्चे दूध में डाल के शिव जी में चढ़ा। ये आपने कुछ कार्य कर लेने सोमवार के दिन। देखो, शिव जी का पूजन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही बिल वृक्ष का पूजन भी महत्वपूर्ण है। सोमवार का पूजन हो और बिल वृक्ष का पूजन ना किया जाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तो वैसे तो पूरे सावन में बल वृक्ष का पूजन करना है, किंतु सोमवार के दिन तो विशेष करना है। बल वृक्ष में भी जल चढ़ाओ और दीपदान कर दो, प्रणाम करो। बल वृक्ष को परिक्रमा करो। बल वृक्ष और बैठकर थोड़ी देर बल वृक्ष के नीचे जाप करो। बल पत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर जाप करने से, थोड़ी देर बैठने से मन को बड़ी शांति मिलती है, आराम। यह दो काम आप कर लीजिए। अब सोमवार के दिन आप विशेष क्या कर सकते हैं? जो सोमवार का व्रत लेते हैं, उन माताओं को नमक रहित भोजन करना चाहिए, अर्थात मीठा भोजन खाना चाहिए। संध्या काल के समय शिव जी का भोजन करें, पहली बात। दूसरा विशेष क्या करें? देखो, पहला सोमवार था तो हमने आपसे कहा था कि एक दीप शिवालय में जाके जरूर लगाना, लेकिन अब यह दूसरा सोमवार है तो शिवालय में कम से कम 2 दीपदान जरूर कर दे। दूसरा सोमवार है तो 2 दीपदान आप शिवालय में जरूर कर देना। सुबह के समय और शाम के समय भी आप हो सके समय निकाल कर जाओ, आप शिवालय में 2 दीपदान जरूर कर दो। और हो सके तो 2 दीपदान आप बिल वृक्ष के पास भी जाकर कर सकते हैं ना। दीपदान की महिमा तो देखो सावन में अद्भुत होती है। जितना आप शिव पूजन करते हैं, उससे दुगना फल
आपको दीपदान से मिल जाता है। तो सावन के महीने में आप दीपदान जरूर करो, लेकिन दीपदान को कुछ विशेष बनाओ। मैं बताता हूँ कैसे विशेष बनाना आपने। आप आटे का दिया बना लो या फिर आप मिट्टी का दिया लो, नई मिट्टी के दे लो, उनको धोत के रख लो। शिवालय में जाओ, शिव जी का पूजन कर रहे हो, पूजन करने के तदुपरांत आप 2 दीप प्रज्वलित करो, एल के तेल का, घी का, जो भी हो आपके पास। अब आपके पास ना एक लकड़ी होनी चाहिए जिसे बोलते समिधा। उस समिधा का प्रयोग यदि आप करते हैं तो वो आपके लिए बड़ी विशेष कार्य होती है। उस समिधा का नाम है शमी की लकड़ी। शमी होता है, शमी की जो लकड़ी होती है समिधा कहते हैं। इतनी से ले लो कहीं से, यदि आपको मिल जाए। यदि शमी की ना मिली तो आप बेल वृक्ष जो होता है, बेल का पेड़, उसकी लकड़ी ले लो। यदि वह भी ना मिले तो आप किसके लिए, आप यदि हो सके तो फिर बड़ की लकड़ी ले सकते हैं, अथवा पीपल की भी ले सकते, ठीक है, अथवा अपराजिता की भी ले सकते। जो आपको मिल वो लीज इतनी से ले लीजिए। उसके जो आगे वाला हिस्सा, उसमें आप ना रुई लपेट लीजिए, उसको थोड़ा घी में डुबो लीजिए रुई को, और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल, अच्छी तरह से मसल कर कपूर डाल। उसके तदुपरांत फिर आप उसको ना माचिस से प्रज्वलित करो। उसके तदुपरांत उसी शमी की लकड़ी से अथवा पीपल की लकड़ी से अथवा बिल वृक्ष की समिधा से आप उन दोनों दीपों को प्रज्वलित करो। ये बड़ा विशेष है। चाहे आप शिवा में कर रहे हो, चाहे आप बल वृक्ष के जड़ में कर रहे, दोनों जगह काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने यह विशेष काम अवश्यमेव करना चाहिए, और दान के रूप में हो सके तो आप 21 बिल्व पत्र सोमवार के दिन चढ़ाई देना। यह ना चढ़े तो भला कुछ ना चढ़े, तो बिल वृक्ष की पूजा और बिल पत्र सोमवार के दिन 21 बिल पत्र शिवजी पर जरूर चढ़ा। ध्यान इस बात का रखना कि सोमवार के दिन और चतु के दिन बल वृक्ष से पत्र नहीं उतारने चाहिए, इसलिए सोमवार और चतुर्दशी के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ा जा। इसलिए एक दिन पहले से ही आप बेल पत्री तोड़कर रख लीजिए, ताकि आप अगले दिन शिवजी पर चढ़ा सके, संडे के दिन ले, ठीक है। इस तरह से आप बिल वृक्ष से बिल पत्र उतारकर अगली सुबह भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं, अथवा यदि कहीं से आपको उपलब्ध प्राप्त हो जाती है तो आप शिवजी पर चढ़ा। उसके तद उपरांत यह सारा कार्य संपन्न जब आपका हो जाए, पूर्ण जब आपका हो जाए, तो आपने छोटा सा काम करना। छोटा सा कार्य यह करना है कि आपने भगवान शिव की पूजन की एक सुंदर सी विधि को लेना है। अर्थात कि जब आप शिव जी का पूजन करें ना, तो आपने क्या करना है, अपने हाथ में थोड़े से चावल और काले तेल मिक्स कर ले, और मिक्स करने के बाद यदि हो सके तो आप देखो, आपके सामने में ना ये भगवान शिव की अष्टमूर्ति पूजा है। भगवान शिव अष्टमूर्ति है। हो सके तो आप इन 8 नामों से तिल और चावल अर्थात अक्षत एकत्रित करके भगवान शिव जी पर चढ़ा है ना, आपके सामने है। ओम सर्वायंग नमः, ओम भवायमी नमः, ओम रुद्राय अग्निमूर्ति नमः, ओम उग्रय वायुमूर्ति नमः, ओम भीमय आकाश मूर्ति नमः, ओम पशुपति यजमान मूर्ति नमः, महादेवाय सोम मूर्ति नमः, ईशानाय सूर्य मूर्ति नमः। यदि आप इन अष्ट मूर्तियों के नाम से भगवान शिव पर तिल और अक्षत एक साथ मिक्स करके अर्पित कर सके, यह आपके लिए और भी लाभकारी हो सकता है। तो छोटी सी विधा और विधान है जो आपको सावन के दूसरे सोमवार में करनी चाहिए। आप समस्त भक्तों को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। ये उपाय जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मित्रों, अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, और मिलते हैं किसी और नए उपाय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। मित्रों,